अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आदाब। आज हम सबक सिद्ध महादेव का दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो आप सबक की तरफ नीचे नज़र रखिए। यहाँ पैराग्राफ हैं। वो त्रिशूल, मैं आपको वो यहाँ से वो त्रिशूल जिससे हिदायत को मारा गया, 3 हिस्सों में बटा हुआ, आज भी यहाँ वो त्रिशूल जिससे हिदायत को मारा गया, 3 हिस्सों में बटा हुआ, आज भी यहाँ नस्ब है। मुकामी लोगों का मानना है कि ये त्रिशूल ज़मीन में इतने गहरे गड्ढे हुए हैं कि अंदाज़ा करना मुश्किल है, और इनके बारे में अवाम में ये एतकाद है कि जो कोई इन्हें उखाड़ने की कोशिश करेगा, इस पर महादेव का कहर नाजिल होगा। सिद्ध महादेव से 3 किलोमीटर मगरब में गौरी कंद का नाम का एक मुकद्दस चश्मा है। कहा जाता है कि भगवान शिव को पाने के लिए देवी उमा ने यहाँ 12 बरस तपस्या की थी। वो त्रिशूल जिसे हिदायत को मारा गया, 3 हिस्सों में बटा हुआ, आज भी नस्ब है। वो त्रिशूल जिस त्रिशूल से हिदायत को मारा गया, 3 हिस्सों में बटा हुआ, आज भी यहाँ नस्ब है। मुकामी लोगों का मानना है कि ये त्रिशूल ज़मीन में इतने गहरे गड़े हुए कि अंदाज़ा करना मुश्किल है। मुकामी लोगों का ये यकीन है कि मुकामी लोगों का मानना है कि ये त्रिशूल ज़मीन में इतने गड़े हुए हैं कि अंदाज़ा करना मुश्किल है, और इनके बारे में अवाम में ये एतकाद है कि जो कोई इन्हें उखाड़ने की कोशिश करेगा, इस पर महादेव का कहर नाजिल होगा। महादेव का कहर उस बंदे पर नाजिल होगा जो इन त्रिशूलों को उखाड़ने की कोशिश करेगा। ये त्रिशूल कहाँ है? ये त्रिशूल ज़मीन में गहरे गड़े हुए हैं, अंदाज़ा करना मुश्किल है। उनके बारे में अवाम में ये एतकाद है कि जो कोई इन्हें उखाड़ने की कोशिश करेगा, इस पर महादेव का कहर नाजिल होगा। सिद्ध महादेव से 3 किलोमीटर मगरब में गौरी कंद नाम का एक मुकद्दस चश्मा है। गौरी कंद नाम का मुकद्दस चश्मा कहाँ है? गौरी कंद नाम का मुकद्दस चश्मा सिद्ध महादेव से 3 किलोमीटर मगरब में वाक़ा है। कहा जाता है कि भगवान शिव को पाने के लिए देवी उमा ने 12 बरस तपस्या की। देवी उमा ने भगवान शिव को पाने के लिए कितनी बरस तपस्या की? जवाब है, भगवान शिव को पाने के लिए देवी उमा ने 12 बरस तपस्या की। कहाँ की? सिद्ध महादेव से 3 किलोमीटर में गौरी कंद नाम का एक मुकद्दस चश्मा है, यहीं पर देवी उमा ने 12 बरस तपस्या की। क्यों तपस्या की? ताकि वो भगवान शिव को हासिल कर सके। ये सिद्ध महादेव का दूसरा भाग है। तो मैं एक बार फिर पढ़ूंगा, आप सबक की तरफ नजर रखिए। वो त्रिशूल जिससे हिदायत को मारा गया, 3 हिस्सों में बटा हुआ, आज भी यहाँ नस्ब है। यहाँ से यहाँ तक। वो त्रिशूल जिसे हिदायत को मारा गया, 3 हिस्सों में बटा हुआ, आज भी यहाँ नस्ब है। मुकामी लोगों का मानना है कि ये त्रिशूल ज़मीन में इतने गहरे गड़े हुए कि अंदाज़ा करना मुश्किल है, और इनके बारे में अवाम में ये एतकाद है जो कोई इन्हें उखाड़ने की कोशिश करेगा, इस पर महादेव का कहर नाजिल होगा। सवाल ये उठता है कि किस पर महादेव का कहर नाजिल होगा? किस पर महादेव का कहर नाजिल होगा? जवाब है, जो शख्स इन त्रिशूलों को ज़मीन से निकालने की कोशिश करेगा, उन पर या इस पर महादेव का कहर नाजिल होगा। जो लोग इन त्रिशूलों को ज़मीन से निकालने की कोशिश करेंगे, इन पर महादेव का कहर नाजिल होगा। जो शख्स इन त्रिशूलों को ज़मीन में से निकालने की कोशिश करेगा, उस पर महादेव का कहर नाजिल होगा। सिद्ध महादेव से 3 किलोमीटर मगरब में गौरी कंद नाम का एक मुकद्दस चश्मा है। कहा जाता है भगवान शिव को पाने के लिए देवी उमा ने यहाँ 12 बरस तपस्या की। तो भगवान शिव को पाने के लिए देवी उमा ने गौरी कंद नाम के मुकद्दस चश्मे पर तपस्या की। वो तपस्या आपने 12 बरस की, ताकि वो देवी उमा भगवान शिव को हासिल कर सके। प्यारे बच्चों, ये आज का सबक है। 2-3 बार पढ़िए और इसको याद करिए।
شکریہ، تھینک یو۔